हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए लेके आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। BA-LLB, BCom LLB और LLB के बच्चों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो दो पार्ट्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बटा हुआ है। एक सेमेस्टर में पार्ट 1 आता है, दूसरे सेमेस्टर में पार्ट 2 आता है। जो BA-LLB के बच्चे हैं उनको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 है और फिफ्थ सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट 2 है। इसी तरह से बीकॉम में भी और LLB में भी है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड है। यही आएगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। मुकेश किरार मेरा नाम है और एजुकेशनल चैनल है मेरा लॉ से जुड़ा हुआ, और लॉ के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो जो है मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। तो बहुत टाइम से बच्चे जो है वेट कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियो का। तो आज मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से और इंफॉर्मेशनल वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। होप आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे से एग्जाम करके आएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके आप खुश रहेंगे। तो स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा वीडियो का ज़्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है जॉब के साथ स्टडी को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ। तो इसीलिए मैं वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूँ कि उनको कम से कम पढ़कर अधिक से अधिक मार्क लाएं और अच्छे नंबरों से जो है वो लॉ ग्रेजुएट हो जाए। तो वर्किंग स्टूडेंट जरूर देखें इस वीडियो को। आपके जितने भी नॉन टू वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो आज ही वायरल कर दें, आज ही पहुंचा दें, उनके व्हाट्सएप पे भेज दें, उनके अपने क्लास के ग्रुप में इसको डाल दें। आपका कोई कोर्ट का लॉ ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर इसको डाल दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। स्पेशली जो है वर्किंग स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके और अच्छे मार्क्स ला सके। कोई भी डीमोरलाइज होकर लॉ को ना छोड़े, हर बच्चे को लॉ कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का पहला जो पार्ट है उसके। तो 70% आज मार्क्स गारंटेड होने वाले हैं सभी बच्चों के इस वीडियो को देखने के बाद। तो कंटेंट को ध्यान से देखें, हर जो स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर तैयार कर लें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और 20 मार्क्स के। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं कई जिनको मैंने सेम नंबर डाल के कवर किए, तो वहाँ पे शॉर्ट आंसर ही तैयार होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन करें कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सप्लेन करें इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, डिफाइन करें कॉन्ट्रैक्ट को, 4 नंबर में पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 एक और मैंने लिखा जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन है, 111। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, इनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन करें रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस के जो रूल्स हैं उनको बताइए। क्वेश्चन नंबर सेम 2 ही दोबारा रिपीट है क्योंकि ये भी उसी का आंसर सेम रहेगा। व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस, डिस्कस कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी एक्सेप्टेंस का है, लेकिन इसका आंसर भी आप सेम भी लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने 3 इसको नंबर दे दिया है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल ऑफर नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। जर्नल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट, कब एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आ कंसिडरेशन बिकम अनलॉफुल, कब जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन करें कंसिडरेशन एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वाइड होता है। डिफाइन करें कंसिडरेशन, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ही है ये भी अगला ही, which consideration or object are declared illegal under the provisions of Indian Contract Act 1872। तो टोटल इस स्लाइड में हमारे 7 क्वेश्चन कवर हुए। इन सातों क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन है स्लाइड में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70% मार्क्स की गारंटी तो मेरी है कि 70% आपके मार्क्स आएंगे, बल्कि उससे आ सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम कवर कर रहे हैं 10 और 20 मार्क्स वाले।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु इज माइनर, माइनर कौन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइनॉरिटी अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर माइनॉरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर ये भी 8 ही है हमारा, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद द रेफरेंस टू द लीडिंग केसेस। तो लीडिंग केस तो एक ही है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, उसको यहाँ पे डिस्कस कर देना। इसके अलावा और भी कोई माइनॉरिटी का केस आपको पता तो वो भी लिख देना, तो अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस लिखना है, 10 मार्क्स का कम से कम इस आंसर को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। डिस्कस करें प्रिंसिपल्स लेस डाउन इन द मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का डिटेल केस एक्सप्लेनेशन लिखना है, प्लस यहाँ पर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस भी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, पार्टीज का फ्री कंसेंट क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिफाइन करें कंसेंट को, व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री वन, एक कंसेंट कब फ्री कंसेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फ्रॉड, ये फ्रॉड से कितना अलग है। तो ये टोटल इस स्लाइड में हमारे क्वेश्चन कवर हो गए 13 क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन हैं थोड़े से, अगर वो आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 70% की गारंटी मेरी है, आप इसमें से 70% डेफिनेटली ला सकते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा मार्क्स जो है आंसर लिखने से मिलते हैं, क्वेश्चन आने से नहीं मिलते। क्वेश्चन जरूर मेरे बताए हुए आ जाएंगे, लेकिन आंसर्स तो आप ही को लिखने पड़ेंगे और अच्छे आंसर लिखने पड़ेंगे। तो अच्छे आंसर तैयार करें, आंसरों में कटपिटी और कंप्रोमाइज ना करें, बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर तैयार करें। आंसर्स को आप गूगल से सर्च कर लें, गूगल में अगर ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आप डाल देंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। अब आंसर कैसे चूज करना है, बहुत सारे ऑप्शन में से तो जो लीगल ब्लॉक्स हैं, उसमें जो ब्लॉगर्स होते हैं, लीगल ब्लॉक्स में जो एडवोकेट्स होते हैं, वो अपने कुछ लीगल ब्लॉक्स मेंटेन करते हैं जिसमें वो इसके आंसर देंगे। तो उस आंसर को डेफिनेटली परफेक्ट तरीके से आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, तो आपके 70% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 के, ये गलती से लग गया जूरिस्प्रूडेंस, जबकि जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 10 और 20 मार्क्स के। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा फ्रॉड कहलाता है, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड का क्या रोल है। डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड इन एन एग्रीमेंट। ये तीनों क्वेश्चन फ्रॉड के हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ही कहलाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ द मिस्टेक इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउ डज इट ऑपरेट अपॉन द इनवैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की इनवैलिडिटी कब हो जाती है, जब मिस्टेक का सीन आता है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज मिस्टेक, मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, सा कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ऐसा एग्रीमेंट जो शादी करने पर रोक लगाता हो, तो क्या वो वैलिड है या वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज कॉर्जन, कॉर्जन क्या होता है, षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या है, षड्यंत्र को आपको यहाँ पे समझाना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एग्रीमेंट बाय द वेज ऑफ वेजर इज वॉइड, एक्सप्लेन, जो एग्रीमेंट कहते हैं वेज इज वेज ऑफ वेजर, बाजी लगाने का करार, क्या वो सही होता है, वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डिफाइन करना है वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट इसको मैंने 19 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इस वजह से दोनों को सेम नंबर दे दिए। तो यहाँ तक आपके टोटल 19 क्वेश्चन कवर हो गए। बिल्कुल ऐसा मत सोचने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है। और अगर आपको आंसर मिलने में अभी भी कोई तकलीफ हो रही है, आपको आंसर नहीं मिल पा रहे, तो आप मुझसे पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर्स ले सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट आंसर की पीडीएफ अवेलेबल है, एक रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, वो आपको जिस मीडियम में आपको चाहिए उस मीडियम में आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं पीडीएफ पढ़कर याद करके। तो आइए की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के।
पहला पार्ट आपका एक सेमेस्टर में होता है, दूसरा पार्ट दूसरे सेमेस्टर में होता है अकॉर्डिंग टू CCSU सिलेबस एंड MSU सिलेबस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10-20 मार्क्स के जो आज हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिस्कस करें लॉ रिलेटिंग टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया भी था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस करें इसके एसेंशियल एंड एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, स्टेट द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेस। एक्सप्लेन करें डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस क्लेम अंडर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके 21 अभी तक मैंने कवर करा दिए, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन हो गए। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे आपका। और इस बार तो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भी मेरे हिसाब से ईजी आएगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा टफ सेट हो गया था। इतना टफ तो कभी सेट नहीं हुआ था जितना टफ पिछली बार पेपर सेट हो गया था। सारे ही क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों का पेपर खराब भी हुआ, काफ़ी बच्चों की बैक भी लगी। लेकिन इस बार अच्छा पेपर आने की डेफिनेटली उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जनरल लॉस क्या है, स्पेशल लॉस क्या है, ये समझाइए। क्वेश्चन नंबर ये भी 21 ही है, डिस्टिंग्विश कीजिए स्पेशल डैमेजेस और पीनल डैमेजेस में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंट मोड्स इन विच द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। किस मोड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो सकता है, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन से हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, व्हाट इज एन क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझाना है आपको, बढ़िया तरीके से इसका आंसर लिखना है। आज भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर आंसर नहीं मिल पा रहा तो आप PDF ले लेना मुझसे, एक रीजनेबल प्राइस पर मैं PDF दूंगा। स्पेशली जो है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये सारी तैयारी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF, वीडियो लेक्चर सब कुछ मेरे पास प्रोवाइड है, ताकि उनको जब खाली समय मिले तब वो आराम से पढ़ के पास। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के। तो आज का वीडियो जो काफ़ी इंफॉर्मेशनल रहा। हमने कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 23 क्वेश्चन कवर किए। इन क्वेश्चंस का अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे एग्जामिनर कोई भी हो, किसी भी तरह का पेपर डिसाइड कर ले, किसी भी तरह का पेपर बना ले। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि हमें साथ साथ फॉलो भी करें। आप इंस्टाग्राम पर मेरा ID एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठा रहे हैं वीडियो का, कई सालों से उठा रहे हैं, कई सेमेस्टर से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने लाइक नहीं किया चैनल को। तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो लाइक बड़े काम आते हैं। और कमेंट जरूर करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यार कमेंट करने में क्या घुसता है, थोड़ा सा ही तो कमेंट करना है। थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और अधिक मेहनत करूँगा। सभी आंसर जो हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मेरे पास अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट के अंदर, आप मुझसे ले सकते हैं कि रीजनेबल प्राइस पर। कैसे लें, कहाँ लें, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। तो एक PDF फॉर्मेट जो है रीजनेबल प्राइस पर है। इसके अलावा आप मुझसे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पे वीडियो लेक्चर्स हैं, वो भी आपको अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली से बात कर सकते हैं 9811948855 पर। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। लॉ की एजुकेशन को हम बहुत ईजी कर देंगे, ताकि हर बच्चा जो है अपना वकील बनने का या लॉ ग्रेजुएट होने का सपना सच कर सके। तो जुड़े रहिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ, अपना प्यार इस तरह से बनाए रखें एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।